हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये देखिए दोस्तों, हम लेडीज पैंट की कटिंग कर रहे हैं बहुत ही इजी तरीका से। और ये देखिए, इसमें जो है इस तरह से पॉकेट लगाए हैं। ये देखिए कितना फिनिशिंग से पॉकेट लग के रेडी हो गया है। तो चलिए इसका पूरा कटिंग और स्टिचिंग हम बताते हैं, किस तरह से हम कटिंग किए हैं और स्टिचिंग किए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कपड़ा ले लिए हैं पैंट कटिंग करने के लिए, और ये इसका लंबाई है और ये जो है चौड़ाई है। अब हम इसको चौड़ाई में सबसे पहले फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, दोनों कोर को दोनों साइड से पकड़ लिए हैं और इस तरह से पकड़ के पूरे कपड़े को फोल्ड कर देंगे। तो ये चौड़ाई में हम फोल्ड कर लिए हैं इसको। अब खुला भाग जो है अपने तरफ रख लिए हैं। ये देखिए, ये है खुला भाग, अपने तरफ रखे हैं इस तरह से। और उसके बाद जो इसका जो ये कोर है, सबसे पहले इसको हम कटिंग करके हटा देंगे, ना तब पैंट में खिंचाव आएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम कोर को कटिंग करके हटा दे रहे हैं। ये देखिए पूरा सीधा जहाँ तक ये कपड़ा है सभी को हटा दिए हैं। और उसके बाद ऊपर से थोड़ा टेढ़ा मेरा था, तो इसको भी हम कटिंग करके सीधा कर दिए हैं। अब हम निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले 2 इंच ऊपर से हम बेल्ट के लिए छोड़ देंगे इस तरह से निशान लगा के, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इंची टेप रख के इस तरह से अच्छे से इस लाइन को हम डार्क कर लेंगे। 2 इंच हम बेल्ट के लिए ऊपर से छोड़ दिए, इस लाइन को अच्छे से डार्क कर ले रहे हैं। अब यहाँ से हम जो पैंट का रेडी लेंथ है वो ले लेंगे। तो पैंट हमारा 34 इंच पे बन के रेडी होगा, उसके लिए यहाँ पे निशान लगा लेते हैं 34 इंच पे। अब 2 इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा ले लेंगे जो नीचे से फोल्ड होगा उसके लिए। अब यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाने के लिए हिप का 1/4 लेना पड़ता है। हिप हमारा 32 साइज है, तो उसका 1/4 8 इंच होगा, प्लस 2 इंच ऐड किए तो 10 इंच पे हम कमर के लिए निशान लगाएं। उसके बाद यहाँ पे आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आसन भी हिप के हिसाब से ही लेना पड़ता है। तो हिप 32 साइज है, उसका 1/4 8 इंच होगा, प्लस 2 इंच ऐड करके यहाँ पे हम 10 इंच पे एक निशान और लगा लिए हैं बेल्ट छोड़ने के बाद। उसके बाद यहाँ से भी हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे, जो बेल्ट का निशान है उसको छोड़ के। ये देखिए, यहाँ पे एक निशान लगा दिए हैं हम। उसके बाद अब ये जो आसन है, यहाँ से 2 इंच हम एक्स्ट्रा इधर की तरफ बढ़ाएंगे, जो गुलाई देंगे क्रॉच करके उसके लिए, ताकि उठने बैठने में सही रहता है। ये देखिए, यहाँ पे एक निशान लगा दिए हैं। अब इस निशान को इस तरह से हम सीधा कर देंगे, और जो बीच का इंची टेप का जो निशान आया है वहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ये देखिए, उसके बाद यहाँ से माप लेंगे। तो यहाँ पे 6.25 इंच आ रहा है। 6.25 इंच यहाँ पे इंची टेप रख के मापेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब जो नीचे से मोहरी फोल्ड होगा उसके लिए निशान लगाएंगे। तो 6 इंच पे रेडी होगा नीचे से मोहरी फोल्ड होके। तो 3 इंच हम उस तरफ लगा दिए, 3 इंच इस तरफ लगा दिए हैं। अब इस निशान को यहाँ पे मिलाएंगे और इस निशान को यहाँ पे मिलाएंगे। ये देखिए, तो ये है स्केल, जो इसमें क्रॉच बना हुआ है वो वाला स्केल ले लिए हैं। और इसको हम अब ये जो क्रॉच है उसको बाहर के साइड निकाल के रखेंगे इस तरह से। नीचे जो बटन फोल्ड होगा वहाँ से निशान लगाए हैं, और ये क्रॉच एरिया बना हुआ है यहाँ पे अच्छे से मिला के रख देंगे। अब हम इसी पे निशान लगा देंगे, जैसे जैसे ये रखा हुआ है स्केल इसी तरह से हम निशान लगा देंगे। ये देखिए, उसके बाद इस तरफ लगाएंगे निशान। उसके लिए ये जो क्रॉच बना हुआ है उसको हम अपने तरफ घुमा देंगे, मतलब बाहर के साइड। और नीचे जो निशान लगाए हैं वहाँ पे रखेंगे। एक निशान ऊपर लगाए हैं, ये वाली यहाँ पे रखेंगे जो क्रॉच बना हुआ है, मतलब ये जो आसन के तरफ निशान है इसको, और जो हम वहाँ निशान लगाए सीधा है इस तरह से। अब इसी पे हम ये स्केल रख देंगे और यहाँ भी हम निशान लगा देंगे। ये देखिए, निशान लगा हुआ है। अब इस तरह से हम रख के और इसी पे एक निशान लगा देंगे। बहुत इजी तरीका है दोस्तों पैंट कटिंग करने का। अगर आप लोग को नहीं आता होगा तो थोड़ा भी घबराना नहीं है, एक बार बना के देखिएगा। एकदम आसान तरीका है ये बनाने का। तो ये देखिए, निशान लग गया है दोस्तों। अब इसी पे हम कटिंग कर लेंगे। इसको अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गुलाई दे देंगे इस तरह से 1.25 इंच पे। तो हमें अंदाज है तो ऐसे लगा दिए आप इंची टेप की हेल्प से 1.25 इंच माप के, और यहाँ पे गुलाई दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के पल्ला हमारा कट के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम बैक पल्ले की कटिंग फ्रंट पल्ले के रख के उसके बाद करेंगे। तो इसको हम पहले जल्दी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कटिंग हो गया है। अब इस पल्ले को हम हटा लेते हैं। पहले पीछे के पल्ले कटिंग करेंगे इसी को रख के। तो
उसके लिए हम कपड़े को पहले अच्छे से सीधा करके बैठा लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसी कपड़े को हम सही से सेट कर लेंगे। पूरे कपड़े को हमने पहले ही फोल्ड कर लिया था चौड़ाई में। अब चलिए इसी पे आगे के पल्ले रख के कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से खोल के और बिछा देंगे इस पर। तो ये देखिए हम इस पे रख दिए हैं। उसके बाद सबसे पहले हम ऊपर से 2 इंच बढ़ा देंगे आसन के साइड से। तो पहले ये जो बेल्ट के लिए हम कपड़ा लिए उसको डार्क कर दिए हैं ताकि आपको पता चले कि ये आगे के पल्ले में ही है। उसके बाद जहाँ से बेल्ट है ना वहाँ से लेना है ऊपर की तरफ 2 इंच। ये देखिए, उसके बाद फिर से आसन की तरफ 2 इंच बढ़ा लेना है। इस तरह से 2 इंच इधर बढ़ाया, 2 इंच इधर से बढ़ा दिया है। उसके बाद जो आगे के पल्ले में क्रॉच एरिया बना हुआ है वहाँ से भी 2 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। और ये यहाँ से इंची टेप रखेंगे, ऊपर जो 2 इंच हम बढ़ाए हैं वहाँ पे सीधा से एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब ये लाइन जो है हमने खींच दिया है। यहाँ पे भी इस तरह से गोलाई दे देंगे पीछे के पल्ले में। पीछे के पल्ले 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और नीचे से भी हम 2 इंच बढ़ा लेंगे, जिधर से क्रॉच एरिया उधर से ही। ये देखिए, और 1-2 जगह हम इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा देंगे कहीं कहीं पे। उसके बाद ये जो स्केल है उसको हम इस तरह से रखेंगे, नीचे जहाँ पे बॉटम फोल्ड होगा वहाँ से रख के ऊपर आसन के तरफ हम मिला दिए हैं और इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, निशान जो है लग के तैयार हो गया है। और जो आगे की तरफ है वहाँ पे कपड़ा नहीं बढ़ाना है, बराबर रखना है, बस पीछे की तरफ ही कपड़ा बढ़ाना है। और ऊपर तो ऊपर जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है बस कमर के तरफ रहेगा, आगे की तरफ नहीं बढ़ाना है, बराबर रहेगा। तो इस तरह से हम तिरछा इंची टेप रख के और एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे तिरछा निशान लगेगी इस तरह से। देखिए, आगे बराबर है और पीछे 2 इंच जो हम बढ़ाए हैं उसमें इस तरह से निशान लगा के मिला दिए हैं। अब इसी पे इसका हम कटिंग कर लेंगे। एकदम इजी तरीका है दोस्तों। ये देखिए, जब नहीं आता है तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन एक बार अगर बना लेंगे ना तो फिर सलवार से आसान पैंट ही लगता है काटने में और सिलने में भी। तो ये देखिए, कटिंग दोस्तों हो गया है। दोनों पल्ले की कटिंग हम कर लिए हैं। बहुत ही कंफर्टेबल पैंट बनता है ये। अब हम जो उल्टा के साइड कपड़ा है उसको हम निशान लगा दिए ताकि अंदाज रहे। उसके बाद चलिए अब करेंगे इसका स्टिचिंग। तो पहले इसको साइड कर देते हैं। अब हम जेब की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, कपड़ा जो है डबल फोल्ड करके रख लेंगे इस तरह से। और उसके बाद 11 इंच जेब का जो लंबाई है वो ले लेंगे और 7 इंच जो चौड़ाई है वो ले लेंगे। तो जो हम 7 इंच पे लगा रहे हैं ना वो खोलेंगे तो 14 इंच हो जाएगा। तो फोल्ड में हम 7 इंच लिए हैं और लंबाई जो है जेब का 11 इंच लिए हैं और उसको हम इस तरह से निशान लगा दिए। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, और थोड़ा सा यहाँ पे गोलाई दे देंगे। बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं दिए, थोड़ा सा ही हम गोलाई कर दिए हैं। ये देखिए, उसके बाद ये खोले हैं तो 14 इंच हुआ है और इसको फोल्ड करेंगे तो 11 इंच होगा। ये देखिए, अब चलिए इसको करते हैं स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम पीछे के पल्ले को दोनों के एक साइड सिलाई करेंगे। जो ये आसन है उसके तरफ से यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद ये आगे के पल्ले है इसको भी हम दोनों पल्ले के साथ में इस तरह से सिलाई लगा दिए। ये देखिए दोस्तों, ये है पीछे के पल्ले। तो दोनों पल्ले को हम एक ही साथ सिलाई कर दिए हैं आसन के तरफ से। ये है पीछे के पल्ले, लिखा हुआ है बैक साइड। और ये देखिए, ये सिलाई हो गया है आसन के तरफ से। मतलब पीछे के जो पल्ले दोनों को एक साथ किए हैं, आगे के पल्ले है उसको दोनों को एक साइड सिर्फ आसन के तरफ हम सिलाई लगा दिए हैं। अब इसमें हम सबसे पहले जेब लगाएंगे फ्रंट पल्ले में। तो ये देखिए, तो जेब दोस्तों राइट साइड लगाएंगे तो उसके लिए कपड़ा को हम सीधा करके रख दिए हैं। उसके बाद 2 इंच हम ऊपर से सबसे पहले छोड़ दिए हैं जो बेल्ट में फोल्ड होगा। उसके बाद 1 इंच हम और छोड़ दिए हैं जिसमें जेब लगाएंगे तो यहाँ पे जेब जो है दब जाएगी। टोटल हम 3 इंच ऊपर से छोड़ दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक निशान 6 इंच पे हम लगा लिए हैं इस तरह से। ये देखिए, अब इस पे हम जेब रख के उस पर भी निशान लगा लेंगे। तो जेब जो है दोस्तों इस तरह से खोल लेंगे। जो 7 इंच जिधर से हम फोल्ड कर रखे थे ना चौड़ाई में उधर से, और इस तरह से इस पे भी हम निशान लगा देंगे। जो नीचे 6 इंच पे निशान लगाए ना उसी पे बराबर से रख के और इस तरह से हम निशान लगा दिए हैं। जेब में भी 1 इंच ऊपर से हम ये देखिए कपड़ा छोड़ दिए हैं। 1 इंच या 1.25 इंच छोड़ना पड़ता है ताकि वो बेल्ट में दबेगा उसके लिए। उसके बाद ये देखिए, हम सिलाई इस पर लगा दिए हैं इस तरह से।
और दोनों साइड से सिलाई के बगल में कट लगा देना है। छोटा सा 1/2 इंच पे हम सिलाई किए हैं, तो उसके बगल में इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए सिलाई है उसके ठीक बगल में कटिंग किए, जितना दूर सिलाई उतना ही दूर कटिंग करना। उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लिए हैं। पहले सीधा में रख के सिलाई लगा दें, उसके बाद जेब जो है उल्टे के तरफ, ये देखिए हम पलट दिए हैं इस तरह से। उसके बाद जो जेब का कपड़ा है और पैंट का कपड़ा है, दोनों को इस तरह से हम मिला के रख लेंगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, दोनों कपड़ा को हम इस तरह से मिला दिए हैं। जेब हम उल्टे की तरफ पलट दिए हैं, पहले सीधे में रख के सिलाई किए हैं, फिर उल्टे की तरफ पलट दिए हैं। अब इस पर हम एक दाब सिलाई लगा देंगे सबसे पहले। तो ये देखिए दोस्तों, दाब सिलाई जो है लगा दिए हैं। अभी जेब जो है इसका खुला हुआ है और ये सिलाई हम लगा दिए। अब चलिए जेब सिलने के तरीका बताते हैं। उसके बाद कपड़ा जो है हम पलट लेंगे, मतलब सीधा से हम उल्टे की तरफ कर देंगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये उल्टा है। अब इसको हम जेब इस तरह से सिलेंगे। जेब पहले बाहर के साइड निकाल देना है, उसके बाद इसको बराबर करके रख के और ये जो हम गोलाई कटिंग किए हैं इसको हमें सिल देना है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब इस तरह से रहेगा। तो ये उल्टा तरफ है। अब इसको इस तरह से नहीं सिलना है रख के, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। इसको हम बाहर की तरफ इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद ऐसे रखेंगे बराबर से, और यहाँ पे जो गोलाई कटिंग किया हुआ है उस पर एक सिलाई लगा देंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक। कपड़ा नहीं सिलना है, बस जेब जो है उसी को सिलना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं सिलाई। तो ये देखिए दोस्तों, सिलाई हम कर दिए हैं। उसके बाद जेब को इस तरह से हम पलट लेते हैं। ये देखिए सिलाई करने के बाद इस तरह से पलट लेना है। अभी ये जेब उल्टा में रखा हुआ है। अब हम इस तरह से पैंट को सीधा करके रख लिए हैं। तो ये देख सकते हैं जेब उल्टे की तरफ हो गया है, और इस तरह से हम सीधा करके पैंट को रखे हैं। और ये देखिए जो जेब है और ये पैंट का कपड़ा है, दोनों अलग अलग है। इसको हम थोड़ा सा सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। इधर से थोड़ा सा सिलाई चला देंगे और थोड़ा सा इधर से सिलाई चला देंगे, ताकि जेब और पैंट का जो कपड़ा है दोनों ज्वाइंट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे एक सिलाई चला देंगे, ताकि जब हम बेल्ट फोल्ड करेंगे ना, उस समय जेब इधर उधर ना खसके। तो ये देखिए इस तरह से हम जेब लगा लिए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से लगा है। अब चलिए दोनों को जो है ज्वाइंट थोड़ा थोड़ा कर देते हैं सिलाई चला के। तो ये देखिए दोस्तों, इसको जो है सिलाई हम कर दिए हैं। अब ये जेब जो है तैयार हो गया है बन के इस तरह से। ये देखिए अभी पीछे के पल्ला हम ज्वाइंट नहीं किए हैं, बस आगे के पल्ले में जेब तैयार कर दिए हैं। और अब हम पीछे के पल्ला इस पर ज्वाइंट करेंगे। तो सीधा करके आगे के पल्ला रखे हैं, और पीछे के पल्ला जो है नीचे की तरफ सीधा रखे हैं, ऊपर की तरफ उल्टा करके रखे हैं, मतलब दोनों सीधा को मिला दिए हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ पे आसन के तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों पैंट के जो क्रॉच एरिया है उस पर हम सिलाई लगाए हैं, उसको हम इस तरह से मिला के रख देंगे। और पूरे नीचे जहाँ पे जो बॉटम फोल्ड होगा वहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। तो कभी भी सिलाई जब पैंट का या सलवार का करना होता है ना, तो जहाँ से आसन होता है वहीं से हम सिलाई चालू करते हैं, ताकि यहाँ के भाग जो है मिला हुआ रहे। तो चलिए इसको हम अच्छे से पहले जोड़ ले आते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको हम जोड़ दिए हैं। आसन की तरफ सिलाई हो गया है। उसके बाद हम नीचे से जो फोल्ड होगा उसको फोल्ड कर लेते हैं बॉटम को। तो जो 2 इंच हम निशान लगाए वहाँ से कट लगा दिए दोनों तरफ। ये देखिए इधर भी कट लगा हुआ है, ये देखिए, और इधर भी कट लगा हुआ है। तो दोनों कट को इस तरह से मिला के उसके बाद यहाँ पे हम फोल्ड कर देंगे। 1 इंच अंदर लेंगे और 1 इंच ऐसे रहेगा, तो 2 इंच टोटल फोल्ड होगा। तो इस पर अब हम सिलाई चला देते हैं। तो चलिए इसको हम सील के बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सिलाई जो है हो गया है। कट है जहाँ जहाँ से, वहाँ से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए हैं। तो नीचे से हमारा बॉटम फोल्ड हो गया है। अब चलिए दोनों को जो है इस तरह से पकड़ के साइड सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। तो मोहरी जो है हमें 5.25 इंच चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे निशान लगा देंगे 5.25 इंच पे। इस तरह से इंची टेप रख के और चौक मिट्टी से एक निशान लगा लेंगे। इसी पे अब हम सिलाई चला देंगे, और एकदम यहाँ से कमर तक सीधा सिलाई ले जाना है। इसमें कुछ नहीं करना है। इस तरफ जेब नहीं है, दूसरे पाँव में जेब है, तो उसमें हम स्टिचिंग करेंगे तो आपको बताएंगे कि जेब के पास कैसे सिलाई करना है। तो ये देखिए इसको जो है नीचे बॉटम की तरफ से लेके और यहाँ कमर तक
सिलाई इस तरह से हम लगा देंगे बराबर करते हुए। ये देखिए एक तरफ हमारा सिलाई लग गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए दूसरे पैर में भी हम सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है तो इसको हम कटिंग करके हटा देंगे और साइड में एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये लॉक हो जाए, कपड़ा खुले ना। आप चाहे तो दोबारा मतलब सिलाई जो है कमर तक लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें छोटा सा ही एक सिलाई साइड में दे दूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हटा के और यहाँ पे एक सिलाई इस तरह से हम दे देंगे। ये देखिए अब चलिए दूसरे पैर में भी फोल्ड कर लेते हैं, सिलाई चला लेते हैं फोल्ड करके। तो यहाँ पे हम जो पहले वाला मोहरी है उसको कपड़ा रख के और यहाँ भी निशान लगा देंगे। अब इसी पे हम सिलाई चला लेंगे। और आगे जो है जेब के पास सिलाई करना है, तो चलिए वहाँ पे हम बताते हैं कि किस तरह से वहाँ पे हमें सिलाई लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पे जेब है, तो जो जेब का कपड़ा है वही दोस्तों बाहर निकला हुआ है। पैंट वाला कपड़ा जो है वो पहले ही सील के अंदर हो गया है जिसमें जेब बना हुआ है। तो जेब वाला कपड़ा और यहाँ जो बैक पार्ट के पल्ला है उसको हम अच्छे से रख लिए हैं और इस तरह से उंगली रख के अंदाज लगाते जाएंगे कि कहाँ पे हमारा जेब है, उस पे चलाना नहीं है। बस जो कपड़ा है छूटा हुआ उसी पे इस तरह से हम चलाते जाएंगे, अपना अंदाज से, जेब पे नहीं चलना चाहिए। अब चलिए सिलाई लगा के उसके बाद हम दिखाते हैं कि कितना फिनिशिंग से सिलाई जो है दोस्तों हो गया है। तो ये देखिए अब चलिए इसका जेब देखते हैं सिलाया है कि बचा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका जेब कितना अच्छा से फिनिशिंग से बन के तैयार हो गया है। बस इसमें बेल्ट लगाना रह गया है, एक बार हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए लेडीज पैंट में जो है जेब बहुत ज़रूरी होता है, कहीं आने जाने के लिए कुछ भी फ़ोन हो या कुछ भी रख सकते हैं इसमें। तो ये जेब जो है दोस्तों लग गया है एकदम आसान तरीके से, कोई हार्ड नहीं है। ये देखिए पैंट का स्टिचिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। इधर जेब है और बस इसमें लास्टिक लगाना रह गया है। तो जब तक लास्टिक नहीं लगेगी तब तक इसका फिनिशिंग नहीं दिखेगा अच्छे से। तो चलिए इसमें जो है इस तरह से 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं उसको फोल्ड करके इसमें लास्टिक लगा लेते हैं इस तरह से। उसके बाद हमारा पैंट जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा बन के। तो उसके लिए हम लास्टिक ले लेते हैं, कमर के हिसाब से लास्टिक लेंगे। कमर हमारा 30 इंच है, उसमें से हम 6 इंच माइनस करेंगे तो 24 इंच हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे 12 इंच के डबल करके 24 इंच का लास्टिक ले लिए हैं। थोड़ा सा 1 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पे कटिंग करेंगे जो सिलाई में जाएगी और दोनों को इस तरह से रख के पहले हम लास्टिक को ज्वाइंट कर लेते हैं, साथ में ही हम लगाएंगे और बेल्ट को फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो पहले बेल्ट फोल्ड कर सकते हो, बाद में लास्टिक डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है देखिए 2 इंच जो हम निशान लगाए हुए हैं वहाँ से इस तरह से फोल्ड होगा। जेब यहाँ पे दबा हुआ है तो सबसे पहले हम ये इधर से ही लास्टिक लगाना चालू करेंगे। तो जो निशान है उसके नीचे हम इस तरह से लास्टिक को रखेंगे, उसके बाद इस तरह से हम उसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे बेल्ट वाला और 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और लास्टिक पे सिलाई नहीं चलाना है, उसके बगल में चलाना है। अगर लास्टिक पे चला देंगे तो फिर हमारा लास्टिक जो है दोस्तों लग नहीं पाएगा, क्योंकि अभी इसको खींच खींच के लगाना है इसके लिए। तो लास्टिक के बिल्कुल बगल में हम इस तरह से सिलाई चला देंगे, इस तरह से कपड़ा को रखते जाएंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और बगल में जो है सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। बहुत ही आसानी से लग जाता है। अगर आप लोग ऐसे कभी नहीं लगाए होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद जो है दोस्तों आप इसी तरह से लास्टिक लगाओगे, भूल जाओगे बाद में लगाना, क्योंकि बहुत आसान तरीका है। और यहाँ पे सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए और ये पूरा कमर में जो है लास्टिक लग चुका है, बस इतना ही दूर खुला हुआ है। तो यहाँ पे हम लगा के स्टिचिंग करके और लॉक लगा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए पूरे कमर में जो है लास्टिक लग गई है। और अब हम इसको इस तरह से खींच खींच के चुन्नट जो है हर जगह फैला देंगे, क्योंकि लास्टिक जब लगता है तो कहीं पे कपड़ा कम और कहीं पे ज़्यादा रहता है। तो पूरे में हम खींच के बराबर कर दिया और एक बार इस तरह से खींच देना है ताकि जो भी कपड़ा इधर उधर हो उसको अच्छे से बराबर हो जाए। पीछे और आगे के जो पल्ला है ना उसको सिलाई बीच में रख के और खींच देना है। अब एक सिलाई लास्टिक के बीचों बीच हम इस तरह से लगा लेंगे।
ये देखिए। और कपड़ा को बिल्कुल नहीं खींचना है, चुन्नट जितना उतना ही रहेगा, बस लास्टिक को पकड़ के खींच लेना है। और यहाँ पे इस तरह से सिलाई उतार देंगे। अब हमारा पैंट जो है दोस्तों बन के कंप्लीट हो गया है। तो देखिए दोस्तों कितना इजी तरीका है बनाने का। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।